नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली इस साल की पहली वेब सीरीज किलर रायता, किलर रायता नहीं, किलर सूप वेब सीरीज जो है, इसके 8 महा एपिसोड्स कहूंगा मैं, क्योंकि इसके हर एक एपिसोड जो है वो 50 से 55 मिनट लंबे हैं, यानी कि कुल 7.5 से 8 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा और वन गो में देखना कितना मुश्किल है ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो इसके कहानी, कंसेप्ट, कंटेंट पर बात करते हैं तो इसकी कहानी वही हमशक्ल वाली कहानी है कि एक की जगह दूसरा ले लेता है, यानी कि जो असली है उसकी जगह नकली आ जाता है और फिर असली वाले ने जो जो कारनामे किए होते हैं अपनी जिंदगी में, जो भी उन्होंने ब्लैकमेल किए हैं, जो भी उसके अफेयर है, जो भी कांड मचाया है, उसको समेटना पड़ता है बेचारे नकली वाले को, क्योंकि उसे उससे प्यार है। अब किस मनोज वाजपेयी की मौत होती है, क्यों होती है, किस परिस्थिति में होती है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। लेकिन पहले एपिसोड में ही बस 15-20 मिनट के लिए डबल हमशक्ल आपको दिखता है उनका, उसके बाद सारा के सारी जगह एक ही मनोज वाजपेयी आपको दिखते हैं और वो अपनी आंखों में पट्टी लगाए हुए, उनका लुक वैसा है और इसे ही जो रायता फैलता है फर्स्ट एपिसोड में, उसे 8 एपिसोड तक समेटने का काम किया जाता है। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एंगल है और मतलब कि सब कुछ है, लेकिन इसका लैंग्वेज जो है आधा हिंदी है और आधा तमिल में है, क्योंकि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। अगर आप सबटाइटल्स पढ़ नहीं सकते तो इसे समझ नहीं सकेंगे, गारंटी है मेरी ये। और प्लस इस वेब सीरीज में आपको 4 से 5,000 बार कम से कम फक यू जैसे वर्ड सुनने को मिलेंगे। जो पति पत्नी बात करते हैं ऐसा, अगर कोई गुंडा है, पुलिस वाला है, सब बात करते हैं, तहां तक तो मैं ठीक था, लेकिन बाप और बेटी के बीच में ऐसे वार्ता और फिर बेटी बाप को बोल रही है फक यू डैड, उसको उंगली दिखा रही है बीच का, व्हाट इज दिस, ये कुछ ज्यादा हो गया। हाँ, इतना गाली गलौज नहीं होना चाहिए था, लेकिन अननेसेसरीली इसके एपिसोड्स को बहुत ज्यादा लंबे बना दिए गए हैं, जिन्हें छोटा कर दिया जा सकता था या फिर इसे 3 घंटे की फिल्म बना दी जाती। वेब सीरीज का जमाना है, ओटीटी का जमाना है, तो पर एपिसोड जो है ना रेट फिक्स होता है, इसके लिए सब होता है। इसके बारे में आप गणित कभी बाद में समझ लीजिएगा। मनोज वाजपेयी का काम अच्छा है, श्याजी शिंदे है, नासिर है और द किलर रोल में है कोंकणा सेन शर्मा, तो इन सब का काम आप अच्छा आपको लगेगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टर अभिषेक चौबे की बात करूं तो उन्होंने यहाँ पर वही काम किया है जो अपनी वो पिछली फिल्मों में करते आए हैं, रायता फैलाने का, रायता समेटने का, गंदी गंदी गालियों को यूज करने का और जबरदस्त तरीके से मतलब की कहानी को घुमाने का, ताकि लोग जो है बंधे रह जाए। ऑफकोर्स लोग यहाँ पर बंधे रह जाते हैं क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो हमें पता रहती है, लेकिन वो किस तरह से लोगों के सामने आएगा, इसी को देखने के लिए हमें वेब सीरीज को देखना है। पूरी तरह से यह बर्बाद वेब सीरीज भी नहीं है, मतलब कि एवरेज वेब सीरीज कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस वेब सीरीज को देखिए और समझिए, और इस वेब सीरीज को मैं देता हूँ 3/5। अगर आपको मेरी रिव्यू अच्छी लगी है तो प्लीज इस रिव्यू को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए कंटेंट, टॉपिक, रिव्यू या अपडेट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।